अल्लाह ने दीन दिया तो सच्चा दीन मजहब इस्लाम अता किया। अल्लाह ने रसूल दिया तो सच्चा रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता किया। अल्लाह ने कुरान दिया, किताब दी तो सच्ची किताब कुरान मजीद अता फरमाई। उसके एहसानात किस दर्जा एहसानात। और हमें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। हम हुजूर के उम्मती हैं, कोई आम नहीं है, हम हुजूर की उम्मत हैं। कुरान बताएगा कि हुजूर की उम्मत की शान क्या है। आओ कुरान सुनते हैं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने कुरान मजीद में तेरी मेरी अजमत का ऐलान किया। अल्लाह ने इस उम्मत का मकाम व मर्तबा बयान किया। परवरदिगार ने फरमाया, ए मेरे महबूब की उम्मत, ए मेरे हबीब का नाम लेने वालों, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब से इश्क करने वालों, तुम्हें मैंने महबूब का उम्मती बनाया है। तुम्हारी शान भी कुरान में बयान की है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब की उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या फरमाया अल्लाह ने? बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। कितनी बेहतरीन उम्मत। अब जरा देखें, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे नबी का उम्मती बनाया, आखिरी रसूल का उम्मती बनाया, ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया, उस रसूल का उम्मती बनाया जिस रसूल की उम्मत में शामिल होने के लिए नबियों ने दुआएं की। और खुसूसियत, कहीं कानून नहीं बदले अल्लाह के, लेकिन जब इस उम्मत की बात आई तो कानून बदल गया। दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर जनाबे हजरत आदम, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया, रिसालत का ताज अता किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत और हजरत आदम के बाद में मेरे आका तक तमाम उम्मतें, इन उम्मतों को हजरत ईसा तक तमाम उम्मतें जितनी भी हैं, इन सबको एक तरफ रखें और उम्मत मुस्तफ़ा को एक तरफ रखें। परवरदिगारे आलम ने रोज़े अज़ल कलम से कहा, कलम जरा तकदीरें लिख। कलम ने लिखना शुरू कर दिया। या अल्लाह क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, कलम जरा लोहे महफूज पे लिख दे। आदम की उम्मत का कानून लिखा जाएगा, लिख दे जरा। कलम ने कहा, मौला क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, लिख दे, आदम की उम्मत में जो भी गुनाह करेगा सजा मिलेगी, नेकियां करेगा जन्नत मिलेगी। कलम ने लिख दिया, जो नेक होगा जन्नत मिलेगी, जो नेक होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत का हकदार बनाएगा और गुनाहगार का ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाहु अकबर। अब कलम से अल्लाह ने फरमाया, ए कलम चल अब आगे शीश की उम्मत का कानून लिख दे। या अल्लाह क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, नेक मेरे लिख दे, नेकों को जन्नत मिलेगी और गुनाहगारों का ठिकाना जहन्नम होगा। कलम ने लिखना शुरू कर दिया, कलम ने लिख दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया, आगे भी कानून लिखता चला जा। या अल्लाह क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिख। कलम ने लिखना शुरू कर दिया। या अल्लाह क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, कानून नहीं बदलेगा, कानून वही पुराना है, लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, नेक सारे खुदा के, नेक सारे परवरदिगार के, नेक सारे जन्नत में जाएंगे, गुनाहगारों का ठिकाना जहन्नम होगा। कलम ने उसका भी कानून लिख दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया, लिख कलम। कलम ने कहा, मौला अब क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, लिख दे। अब जरा मूसा की उम्मत का कानून लिख
लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, या अल्लाह क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया कानून नहीं बदलेगा, कानून वही रहेगा, लिख दे। कलम ने फिर वही कानून लिखा। अल्लाह ने फिर फरमाया जरा इब्राहिम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू कर दिया, अब कानून फिर भी वही है। हजरत इस्माइल की उम्मत का कानून लिखा गया, कानून फिर भी नहीं बदला, कानून फिर भी वही है। सारे नबियों की उम्मतों का कानून लिखा गया, हजरत ईसा की उम्मत का कानून लिखा गया, कानून नहीं बदला, वही लिखा गया। मजीद अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। कलम ने कहा मौला अब क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया अब जरा मेरी महबूब की उम्मत का कानून लिख दे, अब जरा मेरे हबीब की उम्मत का कानून लिख दे, अब जरा मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, अल्लाह ने फरमाया लिख। कलम ने लिखा, मुस्तफ़ा की उम्मत का कानून लिखा, कलम ने फिर भी वही लिखा। कलम जब लिखने लगा, अल्लाह ने फरमाया कलम से जरा ठहर जा, जरा रुक जा। या अल्लाह किस लिए? ए मौला सारे नबियों की उम्मतों का कानून लिखा गया, कानून में कोई बदलाव नहीं आया, कानून जरा भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरमाया ए कलम सुन ले, वो और नबी थे जिनकी उम्मतों के कानून लिखे गए, कोई बदलाव नहीं आया, मगर ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे हबीब की उम्मत है। ए कलम जरा लिख दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए कलम जरा मेरे हबीब की उम्मत का कानून लिख दे। ये उम्मत गुनाहगार है और अल्लाह बख्शने वाला गफ्फार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दाता की आमद, सरजमीने नूरपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। तो जब बारी आई इस उम्मत की तो अल्लाह ने फरमाया कि इस उम्मत के लिए कानून बदलेगा। यहाँ अगर गुनाहगार भी होंगे ना तो अल्लाह ताला हबीब के सदक़े उनके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानून बदल दिया अल्लाह ने। जी आगे सुने, और कानून क्यों ना बदले? क्योंकि अल्लाह ने रसूल ही लाजवाब अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों जरा कुरान मजीद पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार ने इस उम्मत का मकाम व मर्तबा बयान किया, और इस उम्मत को जो नबी दिया उस नबी का मकाम भी बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अपने हबीब का भी मकाम बयान किया और इस उम्मत की भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजमत बयान की। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब के उम्मतियों जरा खुश हो जाओ, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों खुश हो जाओ, मेरे महबूब का नाम लेने वालों खुश हो जाओ, इसलिए कि रसूल तुम्हें वो दिया है। दुनिया पे जरा एक नजर डालो, दुनिया में लोग हरीस हुआ करते हैं, कैसी हिरस किया करते हैं। कोई दौलत की हिरस करता है, कोई शोहरत की हिरस करता है, कोई सरवत की हिरस करता है, मालो मता की हिरस करता है, अच्छे मकानात की हिरस करता है, गाड़ी बंगला मोटर कार मिल जाए लोग इसके लिए हरीस होते हैं, ये सारी हिरस किया करते हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों खुश हो जाओ, तुम्हें रसूल वो दिया, किसी और चीज के लिए वो कोई हिरस नहीं करता, हिरस करता है तो तुम्हारी बख्शिश के लिए करता है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रसूल दिया अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बेशक बेशक, तुम्हारे मेरे नबी को किसी और चीज की हिरस नहीं, हिरस है तो सिर्फ तुम्हारी मेरी बख्शिश की हिरस है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने जब भी मारूजा पेश किया बस इतना का मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। हर मौके पर हुजूर ने याद किया, हर मौके पर।
बेशक सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में तुम्हें और मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। बेहतरीन उम्मत का खिताब भी मिला, बेहतरीन उम्मत का टाइटल भी अल्लाह ने दिया, अशरफ बनाया। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे नबी के सदक़े बनाया। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा। आओ जरा पिछली उम्मतों के कानून पे नजर डालो, फिर अपनी किस्मतों पे नाज करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है तौरात, आसमानी किताब है तौरात, आप उस किताब को पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून क्या था? हजरत मूसा की उम्मत का कानून ये था, अगर कोई रात को गुनाह करता था, अंधेरे में गुनाह किया करता था, अगर कोई छुपकर गुनाह किया करता था तो सुबह को उसके दरवाजे पे लिखा होता था इसने रात ये गुनाह किया। ये उस उम्मत का कानून, हजरत मूसा की उम्मत का। समझ रहे, तवज्जो है आपकी, समझ में आ रही है ना बात? हजरत मूसा की उम्मत का कानून, रात के सन्नाटे में अगर किसी ने गुनाह किया तो गैबी तौर पर सुबह उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया। अगर रात को गुनाह किया उसके दरवाजे पे लिखा होता था इसने रात ये गुनाह किया। मतलब रात में छुपकर भी गुनाह करे अगर, तो अल्लाह उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया करता था, जग जाहिर हो जाता था गुनाह। मगर गौर करो, हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं, आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत की अजमत पढ़ी, एक उम्मत की फजीलत पढ़ी। तौरात में लिखा है एक उम्मत ऐसी आएगी वो रात के अंधेरे में नहीं, वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेगी, छुप कर नहीं, अगर जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी तब भी अल्लाह का उस पर करम ये होगा, अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई उधर अगर रात में गुनाह करे न कोई छुप के तन्हाई में तो उसके पेशानी पे लिख दिया जाता था, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। और इधर कोई उजाले में करे, जाहिर में करे, तब भी अल्लाह उसके गुनाहों पर बोलो पर्दा डाल दे, पर्दा डाल देता। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे परवरदिगार है रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, खालिक़े अर्ज़ व समा मेरी दुआ को सुन ले। ऐ मौला जिस उम्मत की फजीलत मैंने पढ़ी है, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमा दिया ए मेरे मूसा तुम इस उम्मत को मांगते हो, मगर सुनो सुनो ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने फिर तौरात का वर्क पलटाए, फिर पढ़ना शुरू किया। हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून क्या था? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। अगर कोई सदका दिया करता था तो लाकर मैदान में रखता था सदके वाली चीज को, आसमान से बिजली आती थी, आसमान से एक आग आती थी, या तो उसे जला दिया करती थी या उसे उठा कर ले जाती थी। जिसका कबूल हुआ उसे जला दिया या उठा कर ले गई, जिसका कबूल नहीं हुआ उसका सदका वहीं पड़ा रह जाता था। दुनिया को पता लग जाता था इसका सदका कबूल नहीं हुआ, जमाने को खबर हो जाती थी इसका सदका कबूल नहीं हुआ। लेकिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं, तौरात में लिखा है एक उम्मत ऐसी आएगी वो अगर रात के सन्नाटे में अगर किसी को सदका देगी, इधर वो सदका देगी, उधर अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा। हजरत मूसा ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। मौला वो उम्मत नहीं दी, ये उम्मत दे दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत कैसे दे दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो फिर तौरात का वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे तौरात।
हजरत मूसा ने फिर तौरात में पढ़ा, एक उम्मत का मकाम मर्तबा लिखा है, एक उम्मत की अजमत लिखी है। हजरत मूसा ने पढ़ा, तौरात में लिखा है एक उम्मत ऐसी आएगी कि सारी उम्मतों के बाद में आएगी, मगर जन्नत में जाने की जब बारी आएगी तो ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। अब जरा जुमला तवज्जो से सुन लो, नूरपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये जुमला दिल पे लिख के लेके जाओ। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, या अल्लाह अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता, ऐ परवरदिगार अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता तो या अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ये मेरे महबूब की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इस उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने वो उम्मत बनाया है मुझे और आपको कि हज़रत मूसा जैसे नबी ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस उम्मत में पैदा कर दे, इस उम्मत में मुझे शामिल कर दे। लोगों जरा गौर करो, नबी हैं हज़रत मूसा, पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, मगर दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ईमानदारी से बताओ, तुम और मैं जब पैदा हुए तो कान में बताया गया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर तुम्हें और मुझे पैदा होते ही बता दिया, मुबारक हो तू हुजूर का उम्मती बन के आया है। तुमने और मैंने कोई दुआ नहीं की अल्लाह से कि अल्लाह तो इस उम्मत में हमें पैदा कर दे। तुमने मैंने दुआ नहीं की, दुआ मूसा ने की थी, दुआ मूसा ने की थी, या अल्लाह अपने महबूब का उम्मती बना दे। मगर तुम्हारे और मेरे ऊपर अल्लाह का करम कितना है, अल्लाह ने बगैर दुआ के तुम्हें और मुझे हुजूर का उम्मती बना दिया है। ये शान इस उम्मत की। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत। क्यों हो बेहतरीन? ये मकाम क्यों है? ये अल्लाह ने इज्जत क्यों दी? अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्यों हो? तो आगे अल्लाह ने उसकी वजह भी बयान की। परवरदिगारे आलम ने फरमाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन इसलिए हो, बेहतरीन होने की वजह यह है कि ये उम्मत वो है जो लोगों को बुराइयों से रोकती है, भलाइयों का नेकियों का हुक्म देती है, अच्छाइयों की रग़बत दिलाती है, बुराइयों से रोकती है। ये क्वालिटी है इस उम्मत की, ये सिफत है इस उम्मत की, ये इज्जत है इस उम्मत की, ये अल्लाह ने सिफत दी है उम्मत को। अल्लाह अकबर कबीरा है मेरे अजीजों, गौर करो। अल्लाह ने मकाम मर्तबा दिया, अल्लाह ने इज्जतों का ताज पहनाया, हुजूर के सदक़े में पहनाया, मगर ड्यूटी भी मुकर्रर की। अल्लाह ने ड्यूटी क्या लगाई? अल्लाह ने क्या काम लेना है? अल्लाह ने फरमा दिया काम इतना है, बुराइयों से रोकना है, भलाइयों की तरफ लोगों को रग़बत दिलाना है, भलाइयों का हुक्म देना है, बुराइयों से लोगों को रोकना है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, अब जरा कुरान की इस आयत को सामने रखो, फिर अपने किरदार और अमल पे नजर डालने हम और आप देखें। अल्लाह ने ड्यूटी तो यही लगाई, मेरे नबी के सहाबा ने यही किया, उम्मत को बुराइयों से रोका, उम्मत को नेकियों की तरफ लेकर गए, राह हक का मुसाफिर बनाया। औलिया की जिंदगी पे नजर डालो, औलिया कराम ने यही किया, उम्मत को बुराइयों से रोका, भलाइयों की राहों का मुसाफिर बनाया, नेकियों की राहों का मुसाफिर बनाया।
ये बुजुर्ग जिनका आस्ताना ये नजर आता है, जिनके आस्ताने के सहन में बैठे हो, जिनकी याद में जलसा कर रहे हो, अल्लाह अकबर। ऐसे सैकड़ों हजारों बुजुर्ग, लाखों बुजुर्ग अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में फैला दिए और उनकी ड्यूटियां लगा दी। अल्लाह ने उन्हें काम सौंप दिया, जाओ दुनिया के खित्ते खित्ते में फैल जाओ, नेकियों की दावत देते रहो, लोगों को बुराइयों से रोकते रहो। तुम और मैं जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, अल्लाह ने मुकर्रर किया, अल्लाह के महबूब ने भेजा। किसे भेजा? हिंदुस्तान का राजा बनाकर तुम्हारे मेरे ख्वाजा को भेजा, सरकारे गरीब नवाज को भेजा। ड्यूटी क्या लगाई, काम क्या दिया? लोगों को बुराइयों से रोकना है, अच्छाइयों की राहों पे लाना है, नेकियों की राहों का मुसाफिर बनाना है। क्या किया गरीब नवाज ने, क्या किया बगदाद में गौसे आजम ने, क्या किया इन बुजुर्गों ने? जरा पढ़ के देखो तारीख। खुदा की कसम यही किया, लोगों को बुराइयों से रोका, लम्हों में दिल बदल दिए, नजरों से जामे इश्क रसूल पिला दिया, जामे इश्क मुस्तफ़ा पिला दिया, निगाहों से ऐसी पिलाई, लम्हों में लोगों को वली बना दिया। चोर आया वली बन के गया, डाकू आया वली बन के गया, गुनहगार आया मुत्तकी बन के गया, गुनहगार आया पारसा बन के गया, शराबी आया वली बन के चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा वलियों की तारीख उठा कर देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सुन्नी कौम जो नजर आती है दुनिया में, ये बेवकूफ कौम नहीं है, ये पागल कौम नहीं है। अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल का अक्ल से नवाजा है, सोचने की समझने की सलाहियत दी है। दुनिया हमें बेवकूफ न समझे, हम यूं ही गौसे आजम का नाम नहीं लेते, हम यूं ही गरीब नवाज के दीवाने नहीं है, हम यूं ही अलाउल हक पंडवी का नाम नहीं लेते, हम यूं ही कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के दीवाने नहीं, हम यूं ही निजामुद्दीन औलिया के दीवाने नहीं, हम यूं ही मखदूम सिमना के दीवाने नहीं, हम यूं ही हुजूर आला हजरत के दीवाने नहीं, हम यूं ही इन बुजुर्गों का अदब नहीं करते, यूं ही एहतराम नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए किया करते हैं कि इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इज्जतें अता की है, इन्हें अल्लाह ने मरातिब अता किए हैं, अल्लाह ने इनकी इज्जतों को बुलंद कर दिया है। अल्लाह अकबर। याद रखना, जिसे इज्जत अल्लाह का अता करे, जिसे इज्जत से अल्लाह नवाजे, दुनिया की कोई ताकत मिलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इज्जत देना अल्लाह का काम है, जलील करना भी अल्लाह का काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, इज्जत अल्लाह ने दी गरीब नवाज को, और वो पृथ्वीराज समझता था मैं ख्वाजा गरीब नवाज को जलील कर दूंगा, रुसवा कर दूंगा। क्या हुआ? गरीब नवाज आज भी हमारे दिलों पे हुकूमत करते हैं, और उसका क्या हुआ? अल्लाह ने उसे जलीलो खार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आसान सफर सुभान अल्लाह आज जारी है। एक बुजुर्ग हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बच्चा है, बेरी का एक दरख्त है, बच्चे ने ये पत्थर उठाया, बेरी के दरख्त पे मारा, बेरी के दरख्त से लगता हुआ वो पत्थर अल्लाह वाले के आकर लग गया। गौर करें, पत्थर बच्चे ने फेंका, बेरी के दरख्त पे फेंका, मगर लगा किसके? अल्लाह के वली के आकर लग गया। अल्लाह के वली के पत्थर लगा तो खून निकलने लगा। जब खून निकला तो बच्चे से कहने लगे, बच्चे ये बता तूने पत्थर क्यों मारा? बच्चा कहने लगा, हुजूर मैंने आपके नहीं मारा, माफ करें मुझे। कहा फिर किसके मारा? बच्चे ने कहा, अल्लाह वाले सुनो, आपके नहीं मारा, मैंने पत्थर मारा बेरी के दरख्त को। अल्लाह वाले ने फरमाया, बता बेरी के दरख्त को क्यों मारा? तो कहने लगा बच्चा, इसको इसलिए पत्थर मारा, अगर इसको पत्थर मारता हूँ तो ये मुझे अपना फल देता है, बेर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने फरमाया, तेरा मतलब ये हुआ ये पेड़ है, दरख्त है, अगर पत्थर लगे तो तुझे फल दिया करता है, पत्थर लगे तो तुझे फल देता है। कहाँ पत्थर लगे तो फल देता है। इतना सुना अल्लाह वाले ने, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोए, इतना रोए कि जमीन पे गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। जब जमीन पे बेहोश होकर गिरे, बच्चा हैरान हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब अल्लाह वाले को होश आया, जब उठे तो आपने बच्चे को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। आपने फरमाया, ओ बच्चे तू कहता है ये पत्थर इसके
मारो, ये तुझे फल देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, ये फल देता है, इसके पत्थर मारेगा ये फल देगा, मगर तेरा पत्थर तो मेरे भी लगा। मैं इसलिए रोया कि मेरे जब पत्थर लगा मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। ये दरख्त तो तुझे फल देता है लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। अब अल्लाह वाले की नजरों का कमाल देखो। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ बच्चे सुन ले, जब एक दरख्त को अल्लाह ने ऐसा बनाया उसके पत्थर मार दो वो फल दे देता है, तो पत्थर मेरे लगा है, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए, खाली कैसे छोड़ दूं। बच्चे को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, एक लम्हे के अंदर इतना नवाजा, इतना नवाजा, अल्लाह वाले ने उसे विलायत का ताज पहना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो यहाँ तो लम्हों में काम हो जाता है, यहाँ जब नजर पड़ जाती है तो काम बन जाता है। और जिनका कहीं नहीं बनता ना वो सारी उम्र तो इनकार करते हैं, लेकिन जब कहीं काम नहीं बनता तो फिर हमने बड़े बड़े अकड़ने वाले देखे, फिर हमने बड़े बड़े अच्छे देखे, इनकार तो करते रहे, मगर जब काम नहीं बनाना तो अल्लाह वालों के आस्थानों पे खड़े नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। हमने उन्हें देखा जो जिंदगी भर इनकार ही करते रहे, मगर जब बात नहीं बनी तो ख्वाजा के आस्थाने पे नजर आए। सुभान अल्लाह। जब बात नहीं बनी तो साबिर के आस्थाने पे कलियर में नजर आए। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है जब कहीं बात नहीं बनती तो दर अल्लाह वालों का ही है जहां पे काम बनता है। सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको तारीख सुनाता हूँ। बगदाद की सरजमीन है, एक अल्लाह वाले का नाम बताता हूँ। अल्लाह वाले का नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। बगदाद की तारीख। अल्लाह अकबर, गौर करो, बगदाद की सरजमीन पे अल्लाह के वली हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, लोग आपकी बारगाह में दौड़े दौड़े आए, रोते हुए आए, कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमा दीजिए। अल्लाह वाले एक बादशाह है, उस बादशाह का लश्कर आ रहा है बगदाद पे हमला करने के लिए। और किस बादशाह का? चंगेजी बादशाह, चंगेजियों का लश्कर आ रहा है। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए, ये चंगेजी बड़े जालिम है, इनके जुल्म जबर को दुनिया जानती है। ये दुनिया के अंदर ऐसी कौम है जो बड़ा जुल्म किया करती है। अल्लाह वाले करम फरमाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया ये तुम्हें जो नजर आता है आने वाला लश्कर, ये चंगेजी नजर आते हैं, मगर इतना भी सुन लो ये यूं ही नहीं चले आए, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं कि तुमने भी अल्लाह के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया, तुम भी नाफरमान बन गए और नाफरमानों को आखिरकार अल्लाह सजा देता है। और ये बात तो सच्ची है, जब जब नाफरमानियां की लोगों ने तो फिर भुगता भी है। बेशक। और देखो नाफरमानियां तो आज भी हम कर रहे हैं और रात दिन कर रहे हैं, अल्लाह। रात दिन नाफरमानियां, रात दिन हमारे झूठ बोलने में गुजर रहे हैं, गीबत करने में रात दिन लगे हैं, चुगलखोरियों में रात दिन लगे हैं, जुआ शराब सट्टे में रात दिन लगे हैं। अल्लाह। बोलो, माहौल अगर अपने घरों का देखोगे, मैं जब यहाँ आया ना स्टेज पे, ये कुर्सी पे मुझे बिठाया गया, मैंने जब यूं नजर डाली, इधर मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं इज्जत एहतराम करते हुए एक बात आप सब से कह रहा हूँ और इन सब से भी कह रहा हूँ, खुदा के लिए खुदा का खौफ रखो। मैंने कई बहनों पे मेरी नजर पड़ी यूं ही यहाँ से, तो सर पे दुपट्टे भी थे, तो इतनी स्टाइल में, यहीं पे जलसे के अंदर की बात बता रहा हूँ, तो इतनी स्टाइल में थे कि आधे आधे सर खुले, बाल की लटें लटकी हुई थी। कैसा दौर आ गया ना, जलसे में भी मेरी माँ बहन आए तो यहाँ भी उसे फैशन याद रहता है। कम से कम यहाँ तो संजीदा हो जाए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है।
खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। आमीन आमीन आमीन। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। वाह सुभान अल्लाह। रात दिन ना फरमानिया, जुआ, शराब, सट्टा, जिनाकारी, बदकारी, क्या है अल्लाह। ये तुम्हारे मेरे काम तो नहीं थे, ये इस उम्मत के काम तो नहीं थे, जिस उम्मत की ड्यूटी ये थी कि तुझे नेकियों की दावत देना है, बुराइयों से लोगों को रोकना है। वो उम्मत रात दिन इन कामों, और काम किसके हैं ये? कुरान सुनो, परवरदिगारे आलम ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, अल्लाह ने इन कामों को क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया मिन अमलिश शैतान, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। बेशक बेशक। काम किसके? शैतान के। कर कौन रहा है? अल्लाह। याद रखना नाफरमानियां तो इतनी है कि अजाब अल्लाह का आकर घेर ले, ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर की अजमतें हैं, हुजूर के सदके में बचे हुए हैं। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और फिर पिछली उम्मतों को याद करना। अल्लाह ने क्या क्या किया? जिन्होंने नाफरमानियां की अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। नाफरमानियां करने वालों को अल्लाह ने चेहरे बिगाड़े, खिंजीर बना दिया। मगर सुनो सुनो, ये सदका मदीने वाले का है, ये सदका ताजदारे मदीना का है। अल्लाह अकबर, गौर करो, जहां एक तरफ अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, तुम अपने घरों पे जाकर आईना उठाकर चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, और फिर तुम अपने चेहरे को देखकर सोच लेना उन्होंने नाफरमानियां की, उनके चेहरे बिगड़ गए, उन्होंने नाफरमानियां की, उन्हें बंदर बना दिया गया, उन्होंने नाफरमानियां की, उन्हें खिंजीर बना दिया गया। अपने चेहरे को देखना, आज भी आंखें सलामत है, आज भी चेहरा वही है, वही हुस्न मौजूद है, वही सब कुछ मौजूद है। इस चेहरे को देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना, इसलिए कि सदका मदीने वाले का है, वरना एक नाफरमानी पे अल्लाह बंदर बना देता है। यहाँ तो सारी उम्र नाफरमानियों में गुजर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बचे हुए हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में बचे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचे हुए हैं तो हुजूर का सदका है। खुदा के लिए जिंदगी को बदलना पड़ेगा। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। इतना तो ये कमेटी वाले लोग बैठे, जी यकीन करें, जब मैं ऐसे नौजवान लोगों को देखता हूँ जलसा कराते हुए, मुझे खुशी होती है, सुभान अल्लाह। मुझे वाकई खुशी होती है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ये नौजवान नस्ल, एक तरफ जहाँ हम देखते हैं नौजवान को शराब पीता, एक तरफ जहाँ हम देखते हैं नौजवान को डीजे पे नाचता हुआ, एक तरफ हमारा नौजवान जुए के अड्डे पे होता है, पत्ते खेल रहा होता है, सट्टा लगा रहा होता है, एक तरफ शराब पी रहा होता है, तब तकलीफ होती है। मगर ऐसे जब नौजवान नजर आते हैं, ये नौजवान गोया बताते हैं कि मौलाना, हम भले ही पैंट शर्ट पहनते हैं मगर हुजूर से मोहब्बत किया करते हैं, हम
हम भले ही 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते, लेकिन मेरी गुजारिश पढ़ें। मगर फिर भी ये नौजवान बताते कि हुजूर से मोहब्बत है हमें, हम हुजूर की महफिल सजा लेते हैं, दर दर भीख तो मांग लेते हैं, चंदे तो कर लेते हैं, झोलियां तो फैला देते हैं, लोगों से भीख भी मांगते हैं, तारीखें भी लेते हैं उलमा की, अपनी बस्ती में उलमा को बुलाते हैं। मगर हम इतना तो कर लेते हैं, हुजूर से मोहब्बत का इतना तो कम से कम हक अदा करते हैं कि हुजूर के जिक्र की महफिल सजा देते हैं, हुजूर का मीलाद सजा लेते हैं। कम से कम ये मीलाद सजाना, आज मीलाद सजा रहे हैं, मेरा यकीन कहता है कल मीलाद सजाते सजाते मीलाद वाले के सदक़े में ये दाढ़ियों वाले भी बन जाएंगे, ये सारे के सारे नमाजी भी बन जाएंगे, ये मुत्तकी भी बन जाएंगे, और ये मोहब्बत इन्हें अपनी मंजिल मकसूद तक यानी उस राह का मुसाफिर बनाएगी जिसके लिए कुरान ने कहा कि तुम्हें नेकियों की राहों का मुसाफिर बनना है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजा कमेटी सरजमीने नूरपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वाह। तो नाफरमानियाँ जब लोग करते हैं, बढ़ती हैं नाफरमानियाँ, तो ये तो सदका मदीने वाले का है कि मैं और आप बचे हुए हैं। बेशक, क्योंकि अल्लाह ने महबूब से कुरान में फरमा दिया, वादा जो है अल्लाह का, जी जी, परवरदिगार ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं दिया जाएगा जब तक तू इसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। तेरे उम्मतियों पर अजाब नहीं आएगा जब तक हबीब तू उम्मत के अंदर मौजूद है। ऐ लोगों, कुरान की इस आयत ने यह भी बता दिया कि हुजूर के सदक़े में बचे हैं, और ये भी बता दिया आज भी हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेशक, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हुजूर न होते तो अजाब आ जाता, अजाब नहीं आ रहा है तो बात साफ है कि सदका मदीने वाले का है। बेशक, हुजूर आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। बेशक। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली, ताजदार अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। अलगरज बात सुने, अल्लाह वाले की बारगाह में लोग आ गए, हजरत अहमद जाम की बारगाह में। हुजूर अल्लाह वाले ने फरमाया नाफरमानियां बहुत की हैं, ये जो चंगेजी आ रहे हैं ना, ये उन्हीं नाफरमानियों का नतीजा है। अल्लाह नाराज है तुमसे। लोगों ने हाथ जोड़ के अर्ज किया ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह के वली, आपकी बारगाह में आज तौबा करते हैं, गुनाह नहीं करेंगे, तौबा करते गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह के वली की बारगाह में, हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोगों ने कहा ए अल्लाह के वली, आज अहद करते हैं, आज आपकी बारगाह में वादा करते हैं कभी गुनाह नहीं करेंगे, इस बार बच जाएं, अल्लाह करम फरमा दे, दुआ कर दीजिए ए अल्लाह वाले, करम फरमा दीजिए, इस बार बच जाएं, गुनाह नहीं करेंगे, अब कोई अल्लाह के अहकामात के खिलाफ नहीं जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, इधर इन्होंने तौबा की, इधर इन्होंने अहद किया, अब गुनाह नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने क्या किया, उस प्याले को, कटोरे को उठाया, वो सीधा रखा था, अल्लाह के वली ने कटोरे को उल्टा रख दिया। फरमाया लोगों चले जाओ, अब तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने यूं कटोरा लिया, उल्टा कर दिया। सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, लश्कर आया, फौज आई, 3 दिन तक उस लश्कर ने, उस फौज ने बगदाद को तलाश किया, बगदाद शहर को ढूंढते रहे। 3
3 रोज तक ढूंढा मगर तारीख गवाह है उस चंगेजी लश्कर को बगदाद जमीन पे नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदाद नजर नहीं आया। अल्लाह वाले के कटोरे का कमाल ये है अगर उल्टा कर दें तो अपने कटोरे में सारे बगदाद शहर को समेट लें और छुपा दें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जब थक जाओ ना और बिल्कुल सुनने का मूड न रहे बता देना, तभी तकरीर खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूं जितनी देर भी आप सुने ना पूरी तवज्जो से सुने। बेजार होके सुना तो फिर सुनाने का कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? उजले कपड़ों में सिकंदर हो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, सरजमीने नूरपुर, रजा कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले के कासे का कमाल बेशक। उधर हुजूर सरकार अल्लाह के वली हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा उल्टा किया, बगदाद शहर पूरा जमीन से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। और ये कटोरे की उधर भी मिसाल है तो इधर भी है। बेशक। उधर एक प्याले ने पूरे शहर को छुपा लिया, इधर एक प्याले ने पूरे शहर के पानी को समेट लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। उधर भी एक प्याला है, इधर भी एक प्याला है। प्याला है। बेशक। अल्लाह वाले ने कटोरा उल्टा किया, शहर सारा बगदाद छुप गया। 3 रोज तक फौज ने तलाश किया, शहर नजर नहीं आया। 3 रोज थक हार के वो फौज वापस चली गई, वो लश्कर वापस चला गया क्योंकि बगदाद ही नहीं मिला, बगदाद ही नजर नहीं आया। जब ये फौज गई अल्लाह वाले ने अपने कटोरे को वापस सीधा कर दिया, अपने प्याले को वापस सीधा कर दिया। अल्लाहू अकबर। गौर करो, अब वक्त गुजरता चला गया, लोग भी अब बेफिक्र हो गए, इन्होंने भी समझ लिया हो गया काम, अब टल गई मुश्किल, काम खत्म। अब फिर वही दौर दौरा, फिर वही गुनाह, फिर वही बदकारियां, फिर वही गुनाहगार, फिर वही गुनाहगारियां, फिर वही जिनाकारियां, फिर वही जुआ शराब, फिर वही झूठ गीबत चुगलियां, फिर वही सारा माहौल बन गया। फिर एक दिन अचानक खबर मिली फिर से चंगेजी लश्कर आ रहा है, फौज आ रही है, फिर से तबाह बर्बाद करने आ रही है, फिर से मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर एक पूरी फौज आ रही है। जब पता लगा तो सारे के सारे घबरा गए, घबराए, इस कदर घबराए, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में आए। जब कहीं बात नहीं बनती तो फिर मगर जब मैं बस में बैठा और बस आगे चली तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टिकट बाहर लेना था। वहां का सिस्टम अलग, वहां टिकट अंदर नहीं मिलता, अंदर कोई तुमको नहीं बोलेगा कि टिकट कहाँ है, किधर है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। टिकट मिलेगा बाहर। एयरपोर्ट वहां पर तो वैसा स्टॉप नहीं था, लेकिन वहां पे क्या रोड के बीच में स्टॉप बने हुए हैं, बस अपने स्टॉप पे रुकती है, दरवाजा खुलेगा, इधर बस का दरवाजा खुलेगा, उधर बस स्टैंड का दरवाजा खुलेगा, वहां से निकले उधर आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप एग्जिट पे जाएंगे, निकलेंगे बाहर, तो आपका टिकट वहां पे मशीन पे लगाना है, स्कैन करेंगे तब दरवाजा खुलेगा, तब बाहर निकल सकते हैं। और अगर टिकट नहीं है तो वहीं पकड़े जाओगे। टिकट लेके स्कैन करके अंदर जाना है, बस से उतरना तो स्कैन करके बाहर निकलना, ये सिस्टम मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ ऐसा। मैं चढ़ गया बस में। सुनो मैं बड़ी आपको एक तजुर्बा बता रहा हूँ। जी जी। बस में चढ़ा, बस आगे चल रही है, मगर मैं देख रहा हूँ हर स्टॉप पे या अल्लाह मैं तो टिकट ही नहीं लेके बैठा, अब उतरूंगा कैसे, उतरूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बात पकड़ने की नहीं थी, बात फाइन की नहीं थी, बात ये थी कि सर पे टोपी थी, इस्लामी लिबास था, चेहरे पे दाढ़ी थी।
फिक्र लगी थी तो इतनी लगी थी, पकड़ा गया तो क्या कहेंगे, मौलवी बना फिर रहा, तकरीरें कर रहा है, बस में बगैर टिकट के बैठ गया। डर था तो इज्जत का डर था, डर था तो रुसवाई का डर था कि क्या कहेंगे देख कर लोग, जब पकड़ने वाला पकड़ेगा, जब तमाशा होगा तो लोग क्या कहेंगे, मौलवी ये टिकट लेकर नहीं चढ़ा। मैं इसी कश्मकश में सोच रहा हूँ कोई बस स्टॉप ऐसा आए जहां पर मशीन का सिस्टम ना हो, उतर जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, हर जगह वही सिस्टम नजर आ रहा था। बहरहाल मैं बस में बैठा बैठा सोच रहा था आज पकड़ा जाऊंगा, आज जरूर रुसवाई होगी, आया हूं गुजरात तकरीर करने, लेकिन पकड़ गया तो रुसवाई होगी, पकड़ गया तो लोग न जाने क्या कहेंगे। लेकिन फिर मैंने उसी लम्हे किसे पुकारा, मैंने बगदाद के ताजदार को पुकारा, मैंने सरकार गौसे आजम को पुकारा, मैंने अर्ज किया ए गौसे आजम सरकार, ला इल्मी में हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था वरना टिकट लेके चढ़ता, या सरकार गौसे आजम अब आज इज्जत को बचाना तुम्हारा काम है, इज्जत को बचाना तुम्हारा काम है। उधर मैंने बगदाद के ताजदार को पुकारा, मैंने या गौस अल मदद कहा, खुदा की कसम दिल से पुकारा। और अपने स्टॉप पर जब मैं बस के अंदर से बाहर निकला तो अल्लाह अकबर में हैरान रह गया, गौस की करामत भी देख ली। खुदा की कसम हर स्टॉप पे मशीन में टिकट स्कैन करके निकलना होता है, लेकिन जब मैं उतरा तो गौस की करामत भी देखी, हर स्टॉप पे मशीन दुरुस्त है, लेकिन जहां मैं उतरा मशीन खराब पड़ी है, कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, निकल जाओ जिसे निकलना है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं वहां से निकला, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे पता लग गया बगदाद वाले को जब पुकारो खुदा की कसम तभी गैबी तौर पर बगदाद वाले पीर की मदद मिल जाती है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। दिल से पुकारें जी, मुश्किल हो आसान हो जाएगी। लोग फिर आए, अल्लाह वाले फिर फंस गए। अल्लाह वाले ने फरमाया कि तुम्हें तो समझाया था गुनाह नहीं करना, मगर तुम नहीं माने। फिर वही पुरानी रविश, फिर वही पुराना तरीका, कदमों पे गिर गए। अल्लाह वाले इस बार करम कर दीजिए, इस बार करम कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे, अब कोई गुनाह नहीं होगा, अब आगे से नहीं करेंगे, खुदा की कसम। अल्लाह वाले ये तो वो बारगाहें हैं यहाँ जो भी आए उसे सीने से लगा लिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, क्योंकि ये तरीका मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है, ये तरीका मेरे हुजूर का तरीका है, यही उम्मत को विरासत में मिला है। तुम्हारे पास कोई भी आए तुम उसके गम को सुनो और उसके गम में उसके गम के साथी बन जाओ। अल्लाह वाले की बारगाह में लोगों ने रो रो के अर्ज किया, अल्लाह वाले इस बार करम कर दीजिए, इस बार वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं, आगे से गुनाह नहीं करेंगे। जब इन्होंने रो रो के कहा तो अल्लाह के वली ने फिर वही किया, अपना कटोरा उठाया, फिर उसे पलट के रख दिया। तारीख गवाह है, फिर आई वो फौज, फिर उसने तलाश किया, रूए जमीन पर बगदाद नजर नहीं आया, बगदाद शहर फिर से गायब हो गया। एक कटोरे का कमाल ये है कि बगदाद को छुपा लिया जाए, तो फिर सोचो तो जरा अल्लाह वाले का क्या कमाल होगा। जब अल्लाह वाले के कटोरे का ये कमाल है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह वाले के कटोरे की ये ताकत है, तो अल्लाह वाले का मकाम क्या होगा। और जब वलियों का मकाम ये है तो ताजदारे विलायत मौला अली का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तो फिर वलियों के ताजदार का मकाम क्या। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने कटोरा उल्टा करके रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, सारा बगदाद फिर से छुप गया, गायब हो गया। ये फौज आई तलाश करके फिर वापस चली गई, मगर लोगों की आदत वही, फिर आदत नहीं बदली। आदत नहीं बदली तो क्या हुआ, फिर वापस गुनाहों की राहों पे आ गए, फिर वापस गुनाह पे गुनाह करने लगे, फिर वापस वही जिंदगी हो गई, फिर वापस
वही मामूल हो गया, वही तरीके बन गए। ए लोगों जरा सोचो तो जरा, आप दिल पे हाथ रख के सुनो। दूसरी बार भी बच गए थे, अब तो समझ जाना चाहिए था, अब तो समझ जाना चाहिए था, खुद को बदल लेना चाहिए था, मगर खुद को नहीं बदला, अपने किरदार को नहीं बदला, खुद को नहीं बदला। तो जो कौम खुद को नहीं बदलती है, अल्लाह भी उसकी हालत को नहीं बदलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी बार जब फौज आई, अल्लाह वाले की बारगाह में ये आए, अल्लाह के वली ने कहा चले जाओ, अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। 2 बार तुम्हारे साथ में क्या किया गया, अब तुमने फिर भी नाफरमानियां की है, अब अगर फिर वापस तुम्हें सहारा दिया गया तो तुम अपनी रविश पे कायम रहोगे। मेरे अजीजों गौर करो, इस बार अल्लाह वाले ने मना कर दिया, फरमाया इस बार तो कचरा जरूर साफ होगा, कचरे की सफाई जरूर होगी। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, तारीख ने वो दिन भी दिखाया। तीसरी बार फौज आई और उसने बगदाद में आकर वो आतंक मचाया, बगदाद में आकर मुसलमानों पर वो ज्यादती की, मुसलमानों के सर कलम कर दिए गए, उनके घरों को जला दिया गया, उनके जानो माल का नुकसान किया गया, इतने सर कलम किए गए, बगदाद की गलियों में खून मुसलमानों का बहा, इतने सर कलम किए गए। इन चंगेजियों ने सरों को जमा करके सरों का मीनार बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब कौमें नाफरमानियां करने लगी तो फिर ये होता। अल्लाह ने तो औलिया की ड्यूटी लगाई और तुम्हारे मेरे लिए ये सिफत तुम्हारे और मेरे मुझे और तुमको अल्लाह ने दी कि हमारा काम ये था कि हम खुद भी बुराई से बचें, दूसरों को भी बुराई से बचाएं। बेशक। मगर क्या थे और क्या करने लगे। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो मेरे भाई अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हैं, हम इतना तो सबक जरूर लेके जाएं कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये सांसें दी हैं, कोई भरोसा नहीं कब ये सांसों की डोरी टूट जाए। किसी को पता? बोलो, किसी को पता है? नहीं। जब मलकुल मौत आते हैं तो आ जाते हैं, फिर किसी को पता नहीं होता। और मलकुल मौत तो वो है, मलकुल मौत को किसी पे रहम नहीं आता, किसी पे तरस नहीं आता, किसी के बच्चे यतीम हो मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की 1 माह की दुल्हन हो वो बेवा होती हो मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी पर रहम नहीं आता। अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह का हुक्म, वो हर हाल में उस हुक्म को बजा लाते हैं, उस पे अमल करते हैं। मेरे अजीजों, आज जिंदगी है, अगली सांस का भरोसा नहीं, अगली सुबह का भरोसा नहीं। अल्लाह की शान तो देखो, जब हम बिस्तर पे सोते हैं ना, हर रात अगर हम यही सोच लें, इधर हम सो रहे हैं, अल्लाह की कुदरत ही तो है, उसका करम ही तो है कि सुबह को आंख खुल जाती है और सुबह को वापस यही जिंदगी होती है, वापस हम होते हैं। वरना कितने ऐसे भी सोते हैं कि सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। बोलो अल्लाह। सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। वो उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो गई। खुदा से डरना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना जरूरी है। मौत के फरिश्ते को रहम बोलो नहीं आता। एक बार अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से मालूम किया था। एक आखिरी बात सुनो मेरी। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया था मौत के फरिश्ते से, मलकुल मौत से, ऐ मलकुल मौत, तो सबकी रूह कब्ज करने जाता है, ये बता कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से जब मालूम किया, ऐ मलकुल मौत ये बताओ क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह 2 मकाम ऐसे आए, 2 मौके ऐसे आए, 2 मर्तबा ऐसा हुआ कि मुझे रहम आ गया।
दो मौके आए। कितने? दो मौके। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या अल्लाह दो मौके ऐसे आए कि मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया बताओ कब कब ऐसा हुआ? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, या अल्लाह एक मर्तबा ऐसा मौका आया, एक कश्ती है पानी के अंदर चल रही है, कश्ती पानी के अंदर जा रही है दरिया के अंदर, लेकिन मौला अचानक तूफान आया, दरिया में कश्ती हिचकोले खाने लगी और अचानक देखते देखते उस कश्ती का ये हाल हुआ, वो कश्ती दरिया में गर्क हो गई, उसके तख्ते बिखर गए, उसके मुसाफिर दरिया में डूबने लगे। मलकुल मौत कहते हैं, या अल्लाह उस कश्ती के एक तख्ते पर जो कश्ती से अलग हुआ था, उस तख्ते पर एक औरत पड़ी है। उस औरत को वो वक्त आ गया कि जब बच्चा पैदा होता है, हामिला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था। या अल्लाह उसी बहते हुए पानी में, उसी बहते हुए पानी में उसी तख्ते के ऊपर औरत है और वहीं पर उसने बच्चे की विलादत की, वहीं पर उसको बच्चा पैदा हुआ, उसका बेटा पैदा हुआ। या अल्लाह इधर वो औरत पड़ी है, उधर उसका बेटा पड़ा है, उधर उसका बेटा है, मगर तेरा हुक्म आ गया। या अल्लाह तूने मुझे हुक्म दिया, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ की रूह को निकालना है, उसका वक्त पूरा हो गया है। कहते हैं या अल्लाह जब मैं उसकी रूह निकालने गया, जब मैं उस बच्चे की माँ की रूह को निकालने गया, ऐ परवरदिगार तब मुझे उस पर रहम आ गया, उस बच्चे पर रहम आया। या अल्लाह मैं सोचने लगा ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, दरिया के अंदर है, समंदर के अंदर है, लहरों में है, ये मौजों के अंदर तख्ते पे पड़ा है, इधर इसकी माँ के लिए मौत का हुक्म आ गया, इसकी माँ को मौत आ जाएगी, ये तख्ता किनारे पर कैसे जाएगा, इस बच्चे को कौन उठाएगा, इसकी परवरिश कहाँ होगी, ये कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा। या अल्लाह मुझे बच्चे पे तरस आ गया था। अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत कहते मौला हुक्म तेरा था, तेरे हुक्म पे मुझे हर हाल में अमल करना है। मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया, उसकी माँ की रूह को उसके जिस्म से निकाल लिया, लेकिन मौला ये पहला मौका था जब मुझे किसी पर रहम आ गया था। ये पहला मौका था। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा, तो मलकुल मौत से अल्लाह ने फरमाया वो दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें दूसरी बार रहम आया, वो भी बताओ। अल्लाह की बारगाह में मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल। दूसरा मौका वो आया कि एक बादशाह जिसका नाम है शद्दाद। क्या नाम है? शद्दाद। नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ी दौलत थी, ताकत थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, सब कुछ था। शद्दाद ने एक ऐसा काम किया, रहती दुनिया तक उसका नाम दुनिया में अभी तक लोग जानते हैं। क्या नाम? शद्दाद। उसने क्या किया? जन्नत बनाई। कहने लगा जन्नत बनाऊंगा अपनी। उसने जन्नत के बारे में सुना, जन्नत के हुस्न के बारे में सुना, जन्नत की बहारों का जिक्र सुना, जन्नत के नजारों का जिक्र सुना, तो उसने कहा मैं भी जन्नत बनाऊंगा। तो उसने बनाई। मुल्क का सारा खजाना, सल्तनत का सारा खजाना जन्नत बनाने में लगा दिया। बड़ी तमन्ना थी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस जन्नत में। उसने दूध की नहरें भी बनवाई, उसने शहद की नहरें भी बनवाई, उसने फलों के दरख्त भी लगवाए, उसने सारे इंतजाम किए, उसने अपनी जन्नत में महल बनवाए, उसने सोने चांदी का ईंटें बनवाकर वो भी लगवाई, सारा इंतजाम किया उसने। जैसे जैसे जन्नत का तज़किरा सुनता गया वैसा वैसा इंतजाम करता गया, सब कुछ किया। उसने सुना कि जन्नत में हूरे हैं, सारे मुल्क के अंदर, सारी उसकी सल्तनत के अंदर जितनी भी खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां थी सबको जमा कर लिया गया, सजा के आरास्ता करके उम्दा कपड़े पहना के उस अपनी जन्नत के अंदर रखा। किस लिए? इसने कहा मेरी जन्नत में ये हूरे हैं।
सारे मुल्क के अंदर जितने भी नौजवान लड़के खूबसूरत थे नाबालिग, उन सबको इकट्ठा किया, खूबसूरत कपड़े पहनाए, आरास्ता किया, अपनी जन्नत में रखा। किस लिए? कहता था ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सब कुछ किया और उसने कसम खाई थी जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी ना तब तक कदम नहीं रखूंगा। हम घर बनाते कितने चक्कर लगाते हैं रोजाना, एक दीवार घर की तैयार नहीं होती है 4-5 चक्कर हमारे लग जाते हैं मिस्त्री साहब से बार बार, ये तुमने ईंट बाहर निकाल दी, ये तुम सूत बांधो सलीके से, 10 बार उसे बताते हैं। कई बार तो देखा कि मिस्त्री जब परेशान हो जाता है ना मेहमान तो बौखला के छोड़ के काम भाग जाता है, कहता तू ही कर ले, अब मैं करता ही नहीं है। हम किसी इंजीनियर से कम थोड़ी होते हैं जब घर बनाते हैं, तो हम खुद इंजीनियर होते हैं उस वक्त में, बहुत बड़े इंजीनियर। जी जी। आज हम घर बनाए 10-10 बार जाकर देखते हैं और जिस दिन छत पड़ती है उस दिन तो पूरा खानदान लेंटर पे ऊपर खड़ा होता है, बिरयानी का भगोना बन गया, पतीला बन गया, सारा खानदान खाने आ गया। जी आता है। घर जिसका बन रहा है यहाँ पूरा खानदान। उस दिन उसने कहा घर पे आज छुट्टी है खाने की, आज तो लेंटर में उधर उधर काम। इधर घर बनाने वालों सुनो सुनो, 10-10 चक्कर लगाते हैं मैं और आप, मगर वो बादशाह उसने कसम खाई, कहने लगा जब तक बन न जाए, तैयार नहीं हो जाए, कदम नहीं रखूंगा। जब पूरा तैयार हो जाएगी तब जाकर देखूंगा। बड़े अरमान थे दिल में, बड़ी ख्वाहिशें थी दिल में, बड़ी आरज़ुएं तमन्नाएं थी। ए मेरे अजीजों गौर करो, अब जब पता लगा, एक दिन आ गया, इसके पास में खबर आ गई कि चलिए बादशाह चल कर देख लीजिए, जन्नत तुम्हारी तैयार हो गई है, जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है, अब तुम चल के अपनी जन्नत को देख लो। अब शद्दाद निकला है। लोगों कैसे निकला? बादशाह जा रहा था, एक सल्तनत का बादशाह था, बड़ी शान और शौकत से निकला। रास्तों को सजा दिया गया, रास्तों को सजा दिया गया, खुशबूदार बना दिया गया। किस लिए? कि बादशाह जा रहा है। सारे रास्तों को सजाया गया, जगह जगह पर खैर मकदम, जगह जगह पर इस्तकबाल हो रहा है। बादशाह जन्नत देखने चला है, लेकिन ये बादशाह जैसे ही पहुंचा, इसने अपनी जन्नत में पहला कदम रखा। अभी एक कदम अंदर है, एक पैर अंदर, एक बाहर है। अभी ये अंदर को घुसा नहीं, अंदर दाखिल नहीं हुआ। एक कदम रखा है कि इतने में अल्लाह का हुक्म आ गया, मलकुल मौत जाओ, इसका टाइम पूरा हुआ। आ गए मलकुल मौत, आकर का शद्दाद वैलिडिटी खत्म हो गई। आकर कहने लगे तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। शद्दाद ने कहा भाई वक्त पूरा हो गया? कहा मैं आ गया, समय सीमा समाप्त। मलकुल मौत ने कहा वक्त पूरा हुआ, मैं आ गया रूह निकालने के लिए। तो इसने कहा मलकुल मौत जरा सी मोहलत दे दो। कितनी मोहलत? कहने लगा इतनी दे दो कि जाकर अपनी जन्नत को एक बार देख लूं। बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरज़ुएं दिल के अंदर है, बड़े शौक से बनाई है। सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, सब कुछ मैंने अपनी जन्नत बनाने में लगा दिया। बड़ी तमन्नाएं, एक बार जन्नत देखने दो, एक बार सारी जन्नत को देख लूं, उसके बाद मुझे तुम लेके चलना, रूह कब्ज कर लेना। मगर मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, अल्लाह का तो हुक्म है, उसका फरमान है, उसने तो कुरान में फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया जब मौत का वक्त आता है, एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। बेशक बेशक, पता ही नहीं होता, मौत आ जाती है। मलकुल मौत ने कहा या अल्लाह जब मैं उसकी रूह कब्ज करने गया ना,
ऐ परवरदिगार, जब मैंने शद्दाद की रूह निकाली, तेरा हुक्म था रूह तो निकाली, मगर मुझे शद्दाद पे रहम आ गया। इसलिए रहम आया कि इसने बड़े शौक से जन्नत बनाई, मगर एक बार देख भी नहीं पाया। तो अब अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ऐ मलकुल मौत, सुनो, तुम्हें दोनों बार एक ही आदमी पर रहम आया। एक ही आदमी पर 2 बार रहम आया। अल्लाह ने फरमाया, वो जो तुमने दरिया में बच्चा देखा था, जो दरिया में एक तख्ते पे पड़ा था, जो दरिया में पैदा हुआ था, तुम्हें वहां उस पे रहम आया था। ए मलकुल मौत, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा शद्दाद था। ये वहां पैदा हुआ दरिया में। हमारी कुदरत देखो, हमने इसे बचाया हर खतरे से, और उसके बाद में इसकी परवरिश भी हो गई, इसे बड़ा भी कर दिया, इसे हमने दौलत भी दे दी, खजाना भी दे दिया, सल्तनत भी दे दी, हुकूमत भी दे दी, बादशाहत भी दे दी, सब कुछ दे दिया, मगर ये फिर भी हमारा नाफरमान रहा। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया, ये वही शद्दाद था, उस वक्त पैदा हुआ, तुम्हें वहां रहम आया। अब यही शद्दाद जब इसका वक्त पूरा हुआ, तब तुम इसकी रूह कब्ज करने गए, तब तुम्हें इस पर रहम आ गया। 2 बार इसी शद्दाद पे रहम आया। जब पैदा हुआ तब रहम आया, और जब इसकी रूह निकालने गए तब रहम आया। तो तारीख में ये मसनवी शरीफ के अंदर हिकायत मौजूद है। फरमाया गया, मलकुल मौत को कभी किसी पर रहम नहीं आता। ये 2 मौके थे। तो मेरे भाई, पता तो है ही नहीं ना कब नंबर लग जाए। वो अपनी जन्नत न देख सका, क्या भरोसा। हम जो ये दुनिया अपनी बना रहे हैं, हम जो ये पैसा कमा रहे हैं, जो हराम हलाल कुछ नहीं देखते, हम जो ये अपनी दुनिया कायनात बनाने में लगे हैं, अच्छी इमारत, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब कुछ। याद रखना, जब वक्त आ जाएगा बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी, मगर रहने का मौका नहीं मिलेगा। और तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, उलमा तायीद करेंगे, सबने देखा, न जाने कितने लोग ऐसे जिन्होंने बड़ी बड़े आलीशान महल बनाए, बंगले बनाए, मगर वो अपने बंगलों में रह न पाए। उन बंगलों में वो चंद दिन की जिंदगी न गुजार सके, और मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आकर लेके चला गया। मेरे अजीजों, हर वक्त जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह का खौफ दिल में रखो, और उस बात को याद रखो कि अल्लाह ने तुम्हारी और मेरी जो ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने जो काम सौंपा है, वो काम क्या है? लोगों को बुराइयों से रोकना। बेशक, सुभान अल्लाह। किससे? बुराइयों से और नेकियों का हुक्म। मगर मसला तो ये है कि हम खुद ही नहीं रुकते, तो किसी को क्या रोके। जी, और किसी को रोकने जाओ तो वो भी कहता है कि पहले तू तो सही हो जा। जी जी। जब खुद ही नहीं रुकते तो किसी को क्या रोके? कैसे रोक सकते हैं किसी को? है खुद नहीं रुक सकते तो किसी को कैसे रोक सकते हैं? अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहाँ से पढ़ेगा? और बाप किस मुंह से कहेगा बेटे से कि तू नमाज पढ़? अम्मा ही नहीं पढ़ती तो बेटी से कैसे कहेगी? जब अम्मा ही सर नहीं ढकती तो बेटी से कैसे कहेगी तू सर पे दुपट्टा रख? है? जब बाप बेगैरत होता है तो बेटे को कौन सी गैरत का दर्स देगा? जब माँ बेहया हो तो बेटी को कहां से हया की उसे सबक और दर्स मिले? हया की तालीम कहां से मिले? मुआशरे में आज देखो बेगैरती आम है, जिसे देखो वो गुनाहों की तरफ तेजी से रवां दवा है, तेजी से रवां दवा है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। याद रखना, अल्लाह ने तुझे और मुझे हुजूर का उम्मती बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, तो कम से कम तेरी मेरी जिम्मेदारी है कि इतना लिहाज तो रखें कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया, हम बेहतरीन हैं।